left my soul. Back then, oh, I'm too weak. Most nights I. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रस की परिभाषा और रस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले आ जाते हैं हम लोग रस किसे कहते हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। इसका और एक परिभाषा है श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। तो आइए अब हम लोग आगे देखें रस कितने प्रकार के होते हैं। यूँ तो रस को हम लोग 9 प्रकार से ही जानते हैं, परंतु इसमें और 2 रस इसमें जुड़ गया है, जो है भक्ति रस और दूसरा है वात्सल्य रस। ये 2 रस एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे जोड़ दिए गए। तो मुख्य रूप से कहे तो रस 11 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो इस प्रकार से रस 11 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग देख ले श्रृंगार रस। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को राजरस या रसपति कहा गया है और इसका उदाहरण है बतरस, लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, साह करे भौनी हंसे, देन कहे नहीं जाए। अब बात करते हैं हास्य रस की। हास्य रस का अस्थायी भाव हास है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उससे हास की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास रस कहते हैं। इसका उदाहरण है बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। अब हम लोग देखते हैं दूसरे रस को। तो ये रस है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं श्री कृष्ण के वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, यानी कृष्ण की जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उनके बारे में सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है। अब आगे है करुण रस। इसका अस्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्य नाश एवं प्रेमी से सदैव विछुड़ जाने या दूर जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पे मैंने दे दिया है। आगे है वीर रस। इसका अस्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह का भावना विकसित होती है उसे वीर रस कहा जाता है। यहाँ भी मैं उदाहरण दे चुका हूँ। आगे है अद्भुत रस। इसका अस्थायी भाव आश्चर्य होता है। यहाँ पे मैं उसका डेफिनेशन दे दिया हूँ, आप लोग यहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जितने भी रस हैं उन सभी रसों के बारे में यहाँ पूर्ण रूप से उसका व्याख्या और उदाहरण दे दिया हूँ। आप लोग यहाँ से देखकर रस के बारे में पूरी तरह से जान सकते हैं। परीक्षा में मुख्य रूप से रस की परिभाषा, इसके प्रकार आते हैं और साथ ही साथ इसमें किसी एक या 2 रस के बारे में लिखने के लिए आ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं मैं एक एक रस के बारे में सभी रसों की परिभाषा और उदाहरण यहाँ संक्षेप रूप से लिख दिया। आप यहाँ से सभी रसों को और उनके उदाहरण को देखकर परीक्षा के लिए अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग लाभान्वित हुए होंगे और इस वीडियो के द्वारा आप रस के सभी प्रकारों को और उसकी परिभाषा के साथ साथ उसके उदाहरण को भी देखकर परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आज के लिए मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आगे इसी प्रकार से ज्ञान भरी वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।